हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए एक न्यू मानवा लेकर आ गई हूँ। जो स्टोरी मैं एक्सप्लेन कर रही थी, हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा कि वो स्टोरी किसी और ने भी एक्सप्लेन कर रखा है, तो मुझे लगा कि मुझे एक न्यू स्टोरी एक्सप्लेन करनी चाहिए। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कह रही होती है, हे भगवान कितना सुंदर इंसान है। और फिर हम देखते हैं उस इंसान को जो कि पीछे घूमकर चला जाता है और अपनी हीरोइन फिर तो अपनी हीरोइन भी मुंह फुलाते हुए कहती है कि हाँ, ये होगा कोई अमीर लड़का। फिर हम देखते हैं अपनी हीरोइन घूमते घूमते एक रेस्टोरेंट में घुस गई होती है और वो कहती है कि कितना बड़ा रेस्टोरेंट है, लेकिन कुछ भी कीमती नहीं है। फिर तो उसे बन दिखते हैं, तो वो एक बन उठा लेती है और पीछे से एक बंदा उसे देख लेता है। अपनी हीरोइन उस बंदे से अनजान सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता ज़ियाओ ज़ियाओ के साथ क्या हुआ। अब ये ज़ियाओ ज़ियाओ कौन, वो तो हमें बाद में पता चलेगा। और फिर वो बंदा उसे कहता है, हे तुम। फिर तो वो कहता है कि बेटा तुम किस टीम से हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले क्यों नहीं देखा। अपनी हीरोइन भी कह देती है, मैं तो कुकिंग टीम से हूँ। और उसके बाद फिर तो अपनी हीरोइन मन में सोचती है कि अरे दुर्भाग्यवश प्राचीन समय में तो कोई खाना बनाने वाली टीम थी नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। और वो बंदा उसे रोकते हुए कहता है, कौन सी टीम। फिर तो वो बंदा अपनी हीरोइन को कुछ कहने ही वाला था कि तभी पीछे से कोई दौड़ते हुए आता है, कहता है कि तुमने अभी किसी को देखा क्या, कोई हमारे रेस्टोरेंट से सामान चुरा कर आया है अभी भी। ये सुन के तो अपनी हीरोइन पहली फुर्सत में वहाँ से निकल जाती है। फिर तो वो बंदा भी पहचान लेता है और कहता है कि अरे ये तो वही चोर है जो हमारे इधर घूम रहा था, लगता अब यहाँ पर भी ये आ गया। और अपनी हीरोइन भाग रही होती है। अपनी हीरोइन दौड़ते हुए सोचती है, अरे कैसी जगह है, यहाँ से तो निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। और वो बंदे वहाँ पे उससे पीछे ढूंढ रहे थे। फिर वो एक दरवाजे के पास आ जाती है और बिना देखे अंदर घुस जाती है वो। और उसके बाद हमें वहाँ पे एक तलवार दिखाई जाती है जो अपनी हीरोइन की ओर ही आ रही होती है। अपनी हीरोइन कहती है, आई सरेंडर, मुझ पे थोड़ी दया करो। और हमें वहाँ पे दिखाया जाता है एक बंदे को। वो बंदा कहता है कि हिलना मत। अपनी हीरोइन कहती है कि हाँ ठीक है, अपनी तलवार हटा लो। और कोई बंदा आवाज़ देता है कि शुक शिव, अपनी तलवार को नीचे रख लो। और अपनी हीरोइन चैन की सांस लेती है, तभी हमें वहाँ पे एक हैंडसम से बंदे को दिखाया जाता है। और वो कहती है, अरे ये तो वही है, दोबारा से ये लोग दोबारा से मिल गए। फ्रेंड्स, तो यही है हमारा हीरो, देख लो मुँह। फिर तो वो बंदा अपनी हीरोइन से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और पीछे वो लोग उसे अभी भी ढूंढ रहे थे, वो छोटा चोर किधर गया। और बाहर से और आवाज़ें आते हुए कहती है कि वो छोटा चोर कहाँ है, उसे ढूंढो, कहीं ना कहीं तो होगा, ढूंढते रहो उसे। अपनी हीरोइन तो घबरा जाती है। वो इंसान अपने फैन से उसका मुंह अपनी ओर करते हुए कहता है। फिर तो वो कहता है कि अरे तुम तो एक छोटे से चोर निकले। फिर तो वो बंदा उसके कपड़े में हाथ घुसाने लगता है और अपनी हीरोइन उसको गाली देते हुए कहते हैं कि मुझे छुओ मत। फिर तो वो बंदा कहता है कि अरे तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, क्या तुम एक आदमी नहीं हो, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारा अपमान कर दूंगा। फिर तो कोई बंदा पीछे पर्दे से कहता है कि यूं किंग, क्या आप नहीं देख सकते हैं कि वो एक लड़की है जिसने लड़कों के कपड़े पहने हुए हैं। फिर तो यूकिंग पहले कुछ कह नहीं पाता, फिर कहता है कि अरे ऐसे रिएक्शन मत दो, तुम एक मैन की तरह दिख रहे हो। फिर तो अपनी हीरोइन भी हीरो की बेइज्जती मारते हुए कहती है कि हाँ, और तुम भी लड़की जैसे लग रहे हो। फिर तो अपने हीरो को बहुत गुस्सा आने लगता है और अपनी हीरोइन उसे चिढ़ा रही होती है। फिर तो यूकिंग अपना फ़ैन उठाता है और अपनी हीरोइन के सर पर मारते हुए कहता है। फिर तो अपना हीरो कहता है, बस मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। और अपनी हीरोइन कहती है कि मैं जानती हूँ लेकिन मैं नहीं जा सकती। और वहाँ पीछे से वो बंदा कह रहा होता है, सियो किंग, उस लड़की को जल्दी से यहाँ से भेजो। फिर तो वो कहता है उसे कि बस यहाँ से अब जा सकते हो तुम। तो वो कहता है कि थैंक यू बिग ब्रदर, मैं तुम्हें एक दिन इसका बदला ज़रूर चुकाऊंगी। फिर तो वो सियो किंग को उसका केक वापस करते हुए उसको घूर घूर के देख रही होती है। और उसके बाद वो उसे जीभ चिढ़ाती है और अपनी हीरोइन कहती है, गुड बाय रास्कल। और इसके बाद अपना हीरो को तो बहुत गुस्सा आ रहता है और वो कहता है कि अरे तुम। फिर वहाँ पे एक सफ़ेद हेयर गाय निकलता है और कहता है, लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हो। फिर तो सियो किंग कहता है कि तुम क्यों पीछे छुप कर खेल रहे थे। फिर तो वो गाय कहता है कि क्या तुम्हें पता है उस लड़की ने हमारे बारे में बाहर क्या कहा।
फिर तो वो कहता है कि उसने कहा कि हम अपनी प्रसिद्धि को पाने में असफल रहे और हम बदमाश हैं। फिर तो ज़ियो किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और कहता है मुझे दोबारा मत दिख जाना। अपनी हीरोइन को दिखाया जाता है। वहाँ पे वो बंदा कहता है कि चलो चलते हैं, और अपनी हीरोइन अभी भी सोच रही होती है कि शाओ जाए के बारे में क्या। फिर तो अपनी हीरोइन उन लोगों से पूछते हुए कहती है, क्या तुमने एक और लड़के को देखा जो कि बहुत लंबा होगा। फिर तो वो दोनों बताते हुए कहते हैं कि वो अजीब लड़का, हाँ हमने उसे बाहर जाते हुए देखा था। फिर तो अपनी हीरोइन कहती है कि पता चला कि वो बहुत पहले ही जा चुका है। और अपनी हीरोइन मन के अंदर गुस्सा होते हुए कहती है कि किसी काम का नहीं है वो। फिर हमें दिखाया जाता है अब वहाँ पर शाम हो चुकी थी। हम ज़िकाओ ज़ियांग का सीन देखते हैं जहाँ पे अपनी हीरोइन नॉर्मल कपड़े पहने हुई थी और वो घास के ढेर पे बैठती है और उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो चौंक जाती है। अपनी हीरोइन कहती है कि अरे ये क्या। फिर वो अचानक से उठती है और देखते हैं कि वहाँ पे झाओशी यहीं पे होता है। हमें वहाँ पर एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि ज़ख्मी होता है और वही है होता है शाओजू। अपनी हीरोइन तो घबराते हुए कहती है तुम्हारे फेस के साथ क्या हुआ, किसी के क्या उन लोगों ने तुम्हें मारा था। फिर तो वो बंदा कहता है कि जियाओरान, तुम्हें देखकर खुशी हुई। तो फ्रेंड्स अपनी हीरोइन का नाम जियाओरान है और अब ये हमें पता चल चुका है। तो फिर वो बोलता है कि आपको बहुत समय से बुलाया जा रहा था और आप बाहर नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने अंदर घुसकर देखना चाहा। और फिर तो अपनी ज़ियाओरान कहती है कि रुक जाओ, पहले तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, और वो बंस निकालते हुए उसको देने लगती है। और उसके बाद वो जाने लगती है पीछे मुड़कर और कहती है कि हमें पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और शाओजू उसका हाथ पकड़ लेते हैं। फिर तो शाओजू कहता है कि सीधे स्ट्रीट्स पे जाओ और अंकल ली मेरा इंतज़ार करने वाले थे, बहुत समय हो चुका है। फिर तो अपनी हीरोइन भागते हुए कहती है कि शाओजू तुम वेट करो बस। और वो जल्दी जल्दी दौड़ रही होती है और वो कहती है कि मैं अभी अंकल ली के पास जाती हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है, हमें वेस्ट स्ट्रीट्स का सीन दिखाया जाता है। ज़ियाओरान सोच रही होती है कि यहाँ पे तो अंकल ली नहीं दिख रहे। अपनी ज़ियाओरान स्ट्रीट से गुजर रही होती है और वहाँ पीछे से आवाज़ आती है कि मैं तुम्हें कुछ भी दे दूँगा जो तुम चाहो, बस तुम्हें मुझे बस मत मारना। और वो इंसान दोबारा कहता है कि मास्टर मैं यान परिवार का बड़ा मास्टर हूँ, बस तुम्हें जो चाहिए वो बोलो। हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि एक इंसान को बेहोश करके कहीं ले जा रहे होते हैं। और तभी अपना यूकिन पीछे मुड़ता है और अपनी शाओरान के साथ उसकी आई कांटेक्ट हो जाता है और वो कहता है कि तुम दोबारा। और इसी क्रिंज के साथ अपना ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। फ्रेंड्स अगर आपको ये मानवा पसंद आ रही है तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी, इसीलिए फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं आपको ये मानवा पसंद आ रही है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना।